गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन असिद्ध सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रेमुद मंगल दाता विद्यावारिध विद्य विधाता। नांग तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिया मानस मोरे। सानंद मानंद बसंत मानंद कंदम हत्पा वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जात वेद से सुनाम सोम मराती यतो नीति है वेदा साना परजस दुर्गाण विश्वा नात्रयो सिंधुम दुर्त्यात्यग्नि। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम भुवः ओम भुवः ओम सा जूं ह्रौं घौं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम रामभद्राय नमः। ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम रामभद्रेति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः बंगला प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट् स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे मां सतूर्ण भंजय भंजय ह्रीं हुं फट् स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिव भूत्वा शिवमजेत समकरोति शंकरः। आकाश तारक लिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगतरे नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः ओम मम महाकालेश्वराय नमः। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशायी वराह रघुनंदन वामन माधव। ओम श्री विष्णुणे आत्मने नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
हे राधे वृषभानुभूप तने गंधर्विके राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके, पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परम गुरुदेव परम पूजनी प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ओम त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीं वंदे अच्छेवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ओम तीर्थराजाय ते नमः। बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। सनातन धर्म को अक्षुण बनाने वाले, सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विगत कई दिनों से लगभग पितृपक्ष महीने से आप लोगों को मैं श्रीमद् भागवत कथा का जो 11 स्कंद है उसके एक एक अध्याय की कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। 24वां अध्याय चल रहा था। पिछले दिनों मैंने 24वें अध्याय की कथा आपको सुनाई थी। उसमें अभी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आगे की कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा सार रूप में आपको बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्न पूछने पर जैसा जैसा प्रश्न पूछते जा रहे हैं उद्धव जी, भगवान उनका उत्तर देते जा रहे हैं। बड़े विधि विधान से विधि पूर्वक भगवान उनको समझा रहे हैं उद्धव को। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जो 11 स्कंद का आपका बड़ा ही दिव्य अध्याय चल रहा है। भगवान ने 33वें अध्याय में उज्जैन के एक ब्राह्मण की कथा को बताया कि ब्राह्मण कितना कृपण था और उसकी कृपणता उसके लिए कितनी घातक हुई कि ना वो धर्म कर्म ही कर पाया, ना अपने कुटुंबियों को ही सुख पहुंचा पाया। तो उसकी दशा के बारे में भगवान ने बताया। लेकिन अंत में उस ब्राह्मण को वैराग्य जागृत हुआ और वैराग्य जागृत होने पर उसका मन पूर्णता परमात्मा में लग गया और उसने किस तरीके से मुक्ति को प्राप्त किया ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया। और 24वें अध्याय में भगवान ने यहाँ सांख्य योग की व्याख्या करी है और भगवान ने 24वें अध्याय में सांख्य योग की व्याख्या करते हुए उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये 3 गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुआ। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। मैं तत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ
और यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। और 11 देवताओं के बारे में भी मैंने पिछली कथा में बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये सभी मिलकर 11 होते हैं। और इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता हैं। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया और मेरी नाभ से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समिष्ट के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्लोक, भूत प्रेताद के लिए भुवरलोक और मनुष्य आदि के लिए भ्रूलोक का निश्चय किया। इन तीनों लोकों के ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ऐसा भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। और ये सब कथाएं मैं पिछले दिनों में बता चुका हूँ। ये सारा जगत कर्म और उनसे उनके संस्कार से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान ने आगे बताया कि जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है, वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अंत में बीच में ही वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर कार्यवर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। और व्यवहार काल की या त्रिविधता वस्ता ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। ऐसा भगवान ने उद्धव जी से कहा। प्रकृतिर हयस्योपादानमाधारः पुरुषः परः सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्रीयतयं त्वहम्।
भगवान आगे कहते हैं, जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्रादि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। उद्धव जी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनेशः। आगे भगवान कहते हैं उद्धव जी से, उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। अपसु प्रलीयते गंध आपस्य स्वगुणे रसे, लियते ज्योतिषी रसो ज्योति रूपे प्रलीयते। रूपम वायु साचा स्पर्शे लियते सोऽपि चांबरे, अंबरम शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वायोनिषु। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल मायामय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता। सा लीयते महान स्वेश गुणेश गुणावत्तमा। वह उपाध रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। कालो मायामय जीवे जीव आत्मन्मय जय, आत्मा केवल आत्मतस्थो विकल्पा पाए लक्षणा। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं कि एस सांख्य विधि प्रोक्ता संशय ग्रंथि भेदना प्रतिलोमानु लोमाभ्याम परावर्दृशामया। यहीं पे आपका 24वां अध्याय समाप्त हो रहा है। आगे भगवान ने तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण के बारे में बताया है और यहाँ से आपका जो ज्ञान योग स्कंद है
ज्ञान योग स्कंद 11 स्कंद जो श्रीमद् भागवत कथा का है, उसके 25वें अध्याय की यहाँ से शुरुआत होती है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। मैं उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। समोदमस्ति चेचा तपा सत्यम दया स्मृति। अब मैं बतलाता हूँ किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। उद्धव, तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं। सम, मनः संयम जिसे कहते हैं। दम, इंद्रिय निग्रह। तितिक्षा, सहिष्णुता। विवेक, विवेक। तप, सत्य। दया, स्मृति, संतोष। त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा। श्रद्धा, लज्जा। आत्मरति, दान, विनय और सरलता। ये उद्धव जी सत्व गुण की वृत्तियां हैं। अब ये सब चीजें जिस व्यक्ति के अंदर हो, वो व्यक्ति सत्वगुणी है। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ या आकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना है आदि। ये जो है रजोगुण की वृत्तियां हैं। तो यहीं